हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की विशेष सेवा कैसे करें। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे दिन का रूटीन क्या रहता है और कार्तिक पूर्णिमा पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा कब की है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठा जाता है और घर को हम अच्छे से साफ़ करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे और घर को आप चाहें तो फूलों से सजा सकते हैं। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं, सुबह स्नान आदि करने के बाद में तुलसी माता की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में हम अपने लड्डू गोपाल को जगा लेंगे। जिस प्रकार हर रोज़ जगाते हैं उसी प्रकार हमें अपने ठाकुर जी को जगाना है और उसके बाद हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना जल ले लिया है, उसी में ही थोड़ा सा दही मिला लेंगे, कच्चा दूध मिला लेंगे, शक्कर मिला लेंगे, शहद मिला लेंगे और घी मिला लेंगे। इन पांचों चीज़ों को एक जगह मिलाकर भी आप स्नान करा सकते हैं या फिर अलग अलग इन चीज़ों से भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। जैसे भी आपके पास समय है उस हिसाब से आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो स्नान कराने के लिए हम कोई भी एक पात्र ले लेंगे। स्नान कराने के लिए आप लड्डू गोपाल के लिए वो बर्तन अलग ही रखें। आप चाहें तो हमारी जो किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है वो है परात। आप परात में लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं अगर कोई विशेष लड्डू गोपाल के लिए बर्तन नहीं बनाया है स्नान कराने के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पांचों चीज़ों को एक ही जगह मिला लिया है और थोड़ा सा हम डालेंगे लड्डू गोपाल के लिए आज के दिन गंगा जल, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष स्नान जो होता है वो गंगा स्नान होता है। तो अगर आप गंगा स्नान जाकर कर सकते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं, और जो लोग नहीं जा सकते हैं वो लोग इस प्रकार से घर पर स्नान कर सकते हैं, यानी गंगा जल डालकर खुद भी स्नान कर सकते हैं और लड्डू गोपाल को भी स्नान करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल की जो परात है स्नान कराने वाली वो ले ली है। उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे चंदन से, या फिर तुलसी दल रखकर भी आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और अगर आपके पास फूल है तो आप जल में थोड़े से फूल मिलाकर लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएंगे। फिर सादा जल से हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। उसके बाद में हम अंग पोषण करेंगे। तो आप कोई भी साफ सा टॉवल या कोई रुमाल या कोई कपड़ा ले सकते हैं और हल्के हल्के हाथों से हम लड्डू गोपाल को उस वस्त्र से पोंछ लेंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण कराएंगे। हमें लड्डू गोपाल को गर्म वस्त्र पहनाने हैं। तो देखिए, मैंने तो यहाँ पर जो देवउठनी एकादशी थी उसी दिन से लड्डू गोपाल को गर्म वस्त्र धारण कराना शुरू कर दिया था। हल्के धारण कराए थे पहले गर्म, उसके बाद मैं ऊनी वस्त्र लड्डू गोपाल को पहनाऊंगी, क्योंकि 2 दिन से थोड़ी सर्दियाँ बच्चे के हिसाब से हो गई हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में एक कपड़े से ढक दिया था, जिससे उनको सर्दी ना लगे, और उनके वस्त्र पहले से ही आप निकाल कर रख लीजिएगा, जिससे आपको श्रृंगार करने में आसानी रहे और आपके लाला को ज़्यादा देर तक ठंड ना लगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार कर दिया है, सज कर बैठ गए हैं। और आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल को चंदन सेवा, इत्र सेवा जरूर दीजिएगा। देखिए, अगर आप चाहें आप लड्डू गोपाल को नए वस्त्र, कोरे वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। पीले रंग की, लाल रंग की, सफ़ेद रंग की, इन तीनों में से कोई भी वस्त्र पहना सकते हैं, यानी रंग का चुनाव आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाल कलर की और थोड़ा सा पीला कलर भी है, सफ़ेद कलर भी है, इनमें तीनों कलर हैं जो कि मैंने लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण करा दिए हैं। या फिर आप चाहें तो जो भी आपके पास वस्त्र हैं वो भी धारण करा सकते हैं, अगर लाल, पीले, सफ़ेद वस्त्र नहीं है तो। और जिन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकें, तो सिर्फ सादा जल में गंगा जल मिलाकर भी आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा जो होती है वो गंगा स्नान की ही पूर्णिमा होती है। आप उस दिन अपने लड्डू गोपाल को गंगा जल डालकर स्नान जरूर से कराइएगा। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का साथ में ही पूजन किया जाता है। चावल दान करना, चीनी दान करना, अन्न दान करना, वस्त्र दान करना और धन दान करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सफ़ेद रंग का कोई भी भोग बना सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए, यानी खीर बनाकर भी लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगा सकते हैं। और गंगा नदी में आप कच्चा दूध, चीनी और चावल प्रवाहित कर सकते हैं। इसका विशेष महत्व होता है और विशेष इसका फल प्राप्त होता है। आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो दीपदान जरूर कीजिएगा, या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन 65 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं। जो लोग पूरे साल दीपदान नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, और जैसे पीरियड्स में हम
पूजा नहीं करते हैं तो दीपदान भी नहीं हो पाता है। उन समय के लिए 65 बाती का दीपदान किया जाता है। आप कलावा ले सकते हैं सूती, और उसके जो धागे हैं गिन करके 65 बाती उनकी तैयार कर सकते हैं। आप एक जो नारियल होता है सूखा वाला, उसमें रखकर घी डालकर आप 65 बाती का दिया जला सकते हैं। या फिर आप तुलसी दीपक भी जला सकते हैं, तेल का दिया भी जला। अगर आप ज़्यादा दीपदान ना कर पाएँ तो 5 दीपदान तो कार्तिक के महीने में यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज़रूर से करें। और अगर कोई भी दीपदान नहीं कर पाते हैं तो एक दीपदान जो होता है वो आकाश दीपदान होता है, और वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हैं। आकाश दीपदान जो होता है वो खुले आकाश में किया जाता है। आप बालकनी में कर सकते हैं या छत पर भी कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरि जागरण कर सकते हैं, हरि सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को हम यहाँ पर चंदन तिलक लगाएंगे, इत्र सेवा देंगे, साथ में ही बंसी धारण कराएंगे, फूल हैं तो फूल समर्पित करेंगे लड्डू गोपाल को, और भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए सुबह मॉर्निंग की पूजा है और ये डेमो वीडियो है। जिस दिन पूर्णमासी होगी उस दिन हम लड्डू गोपाल के लिए पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएंगे, साथ ही खीर का भी भोग लगाएंगे। तो ये जो प्रसाद है, कार्तिक पूर्णिमा हो या कोई भी पूर्णिमा हो, विशेष करके लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं, जो भी ऋतु अनुसार आपको फल मिल जाते हैं फलों का भोग लगा सकते हैं। ठाकुर जी को जो भी भोग समर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर रखिएगा। आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके रख लीजिएगा, जिससे आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकें। गर्म गर्म यानी हल्के गुनगुने दूध का भी लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। और बहुत ही प्रेम के साथ, भाव के साथ हम अपने लाला ठाकुर जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और एक जल का लोटा हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और मेरा रूटीन जो रहता है, मैं कार्तिक स्नान कर रही हूँ तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैं स्नान करती हूँ और तुलसी माता की पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, स्नान कराती हूँ उनको, और पूजा सेवा देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर भागवत गीता का पाठ करती हूँ, अपनी माला जाप करती हूँ। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल की जो पूजा सेवा है वो कंप्लीट हो जाती है। पूजा के समय पर जो भी भोग प्रसाद होता है उसका भोग लगा देती हूँ, और जब भोजन बनता है तो भोजन का भोग लगाते हैं। मैं इस प्रकार से अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। सेवा का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार अच्छा लगा है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगली और वीडियोस बनाने के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर की है। राधे राधे।